अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर पर। पेप्टिक अल्सर यानी मैदे का जख्म। मैदे की अंदरूनी झिल्ली में जख्म बन जाता है जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये एक इनर लाइनिंग होती है, कोटिंग हुई होती है मैदे के अंदर, जो कि मैदे की जो उजलात हैं उसको महफूज रखती है किसी भी हार्मफुल चीज़ से, जैसे तेजाबियत है या पॉइजन है या ऐसी किसी चीज़ से महफूज रखने के लिए अंदर एक परत बनी होती है। उस परत में कहीं ना कहीं जख्म बन जाता है जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये जख्म जो है वो मैदे की पुरानी सोजिश की वजह से भी बन सकते हैं, जैसे हम गैस्ट्राइटिस, अपनी एक पिछली वीडियो में हम इसका जिक्र कर चुके हैं। जहर खुरानी, पॉइजनिंग की वजह से भी मैदे में जख्म बन सकते हैं। किसी और मर्ज के लिए लॉन्ग टर्म अगर मेडिकेशन ली जाए, लंबे अरसे तक अद्वियात इस्तेमाल की जाए, तो उससे भी जख्म बनने का अंदेशा होता है। तेजाब या नुकसानदेह केमिकल अगर निगल लिया जाए, पी लिया जाए, तो वो जब मैदे में पहुंचता है तो मैदे की दीवारों को जो है वो डैमेज करता है, उससे भी मैदे में जख्म बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा, जैसे हमने गैस्ट्राइटिस में डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा मुर्गन चीज़ें, तेज़ मसाला जात वाली चीज़ें, चाय, कॉफ़ी और शराब नोशी भी जो है वो पेप्टिक अल्सर का बायस बनती है। जहाँ तक अलामात का ताल्लुक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेप्टिक अब जो है अल्सर बन चुका है, मैदे के अंदर जख्म बन चुका है? तो उसमें मैदे के अंदर शदीद दर्द होगा, मैदे के मकाम पर शदीद दर्द होगा और इसके साथ शदीद किस्म की कैं भी होगी। कैं जो है बाज़-औक़ात खून आलूद भी हो सकती है। गर्म चीज़ें खाने से जो है दर्द में इजाफा हो जाएगा। खाली पेट जो है दर्द में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। डायग्नोसिस का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें हमने जैसे पहले डिस्कस किया, मैदे के हवाले से बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो एंडोस्कोपी है और मैं प्रेफर करूँगा कि एंडोस्कोपी ही करवा ली जाए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है और एक्सरे, बेरियम मील जो है वो भी बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं इस बीमारी को डायग्नोस करने में। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है तो उसमें सबसे पहले जो है वो आपका ग़िज़ाई इलाज आता है। आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ता है। आपकी रोज़मर्रा की जो आपकी रूटीन की डाइट है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। उसमें ऐसी चीज़ें जो मैदे में जख्म बना रही हों, जो मैदे को की दीवारों को डैमेज करती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं, उन चीज़ों को जो है वो रोकना होता है, उनसे परहेज़ करना होता है। जैसे बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक है या कॉफ़ी या चाय की कसरत है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनसे परहेज़ करना पड़ता है। उसके अलावा आप दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं उसका अपनी खुराक में इजाफा कर सकते हैं, जैसे दूध की लस्सी है, दूध है, या आप जो है वो दूध में इसबगोल का छिलका जो है वो मिक्स करके ले सकते हैं। इसके अलावा कस्टर्ड, खीर वगैरह जो दूध में चीज़ें या दूध में बना के सेवइयां इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये है कि अंदर जो है वो एसिडिटी जो है उसकी मिकदार जो है, उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है और बहुत हद तक जो है पेप्टिक अल्सर डेवलप होने के बाद जो अलामात आ रही होती है उनमें काफ़ी हद तक अफाका महसूस होता है। अगर इन अद्वियात, इन डाइटरी चेंजेस के बावजूद भी अलामात बरकरार रहें तो फिर आपने अपने किसी अच्छे मौलिज से जो है वो रुजू करना है, मुकम्मल डायग्नोस करवा के, तो उसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए सूदमंद होगी और अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल होगी, उम्मीद करता हूँ, और इससे आप मज़ीद शेयर भी करें ताकि और लोग भी जो हैं और दोस्त भी जो हैं इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। थैंक यू।